तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी प्रीवियस क्लास के आगे, है ना। तो क्वेश्चन जरा आपको सुनना पड़ेगा। सुनिए, क्वेश्चन है 2 dice आर थ्रोन, फाइंड सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट, क्योंकि ये जो पिछला क्वेश्चन है तो मैंने करवा दिया था आपको पिछले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट द 2 numbers appearing on throwing 2 dice are different. Find the probability of the events. First, the sum of the numbers on the dice is 4, and second, the sum of the numbers on the dice is not 4. ये क्वेश्चन है बच्चों। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। गिवन दैट द 2 numbers appearing on the throwing 2 dice are different, find the probability of the events. First, the sum of the numbers on the dice is 4, and second, the sum of the numbers on the dice is not 4. ये क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पर सॉल्व किया है, थोड़ा सा आप समझें। यहां पर हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ नंबर्स 4, है ना, लेकिन दोनों नंबर्स जो दिखने चाहिए डाइस पर वो डिफरेंट होने चाहिए। 2 ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ नंबर्स 4, बट द नंबर्स शोइंग ऑन डाइस आर डिफरेंट। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F हमको फाइंड करना है। आप समझे, यहाँ पर सीक्वेंस समझे, आपको समझ में आएगा। देखिए, पहले तो टोटल नंबर ऑफ, पहले सैंपल एवेंट्स देख लीजिए। तो जब आप डाइस में लेंगे तो ऐसा हो सकता है दोनों डाइस में 1 1 आ जाए, या फिर 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए, 1 6 आ जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट डाई पर 2 और सेकंड पर 1, फिर फर्स्ट डाई पर 2, सेकंड पर भी 2, इस तरीके से 6 तक पॉसिबल है। जबकि यही चीज हो सकता है फर्स्ट डाई पर 3, सेकंड पर 1, फिर 3 2, फिर 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, ऐसे 4 पर हो सकता है। 4 फर्स्ट डाई पर 4, सेकंड पर 1, फर्स्ट डाई पर 4, सेकंड पर 2, इस तरीके से हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स कितने होंगे? तो आपको दिख रहा है 6 ये हैं, 6 ये हैं, 6 ये हैं, 6 ये हैं, मतलब 6 × 6 = 36। ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स होंगे, आउटकम्स होंगे। अब यदि अपन बात करते हैं E के लिए, कि सपोज अपन ने E = द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, राइट। द सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस इज 4। तो क्या हो सकता है? E = फर्स्ट पर 1 आ जाए, सेकंड पर 3 4 आ जाएगा, या फर्स्ट पर 2, सेकंड पर भी 2, फर्स्ट पर 3, सेकंड पर 1, तो 4 हो जाएगा। बस इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 यदि आ जाए फर्स्ट डाई पर तो दूसरे पर क्या होगा? तो ऐसा थोड़ी होगा। तो अपन को सम चाहिए। तो इस कंडीशन में यदि हम नंबर ऑफ E बोलेंगे तो वो जाएगा 3, 1 2 3। लेकिन यदि मान लीजिए हमने F बोला है, नंबर अपीयरिंग ऑन डाइस आर डिफरेंट, तो डेफिनेटली ये पूरे नंबर्स में से जो सेम नंबर थे वो सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे 1 1 फर्स्ट डाई पर 1, सेकंड पर भी 1, फर्स्ट डाई पर 2, सेकंड पर भी 2, फर्स्ट पर 3, सेकंड पर भी 3, 4 4, ऐसे ये 6 नंबर्स दिख रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स 36 थे। 36 - 6 करेंगे तो 30 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब बच्चों यदि हम E इंटरसेक्शन F फाइंड करें, क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जब अपन प्रोबेबिलिटी E/F निकालते हैं तो अपने को प्रोबेबिलिटी
ई इंटरसेक्शन एफ की जरूरत पड़ेगी। अब ये प्रॉबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ कब आएगा? जब आपके पास में एन इंटरसेक्शन एफ रहेगा। तो आप समझें, पहले ई और एफ दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लीजिए। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये जो मैंने आपका ये दिया हुआ है, इसमें यदि आप टोटल सोचें तो 1 3 रहेगा, 3 1 रहेगा, लेकिन ये नहीं रहेगा ना 2 2, ये माइनस कर दिया अपन ने, इसमें नहीं है। ये टोटल सैंपल में से 1 1 2 2 3 3 ये सब अलग कर दिया है। तो इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा? केवल ई और एफ का, ई में ये है और एफ में मालूम है आपको ये पूरा है, लेकिन इसमें से 2 2 चला गया है। तो केवल क्या बचेगा? 1 3 एंड 3 एफ 3 1। मतलब नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, नंबर ऑफ इवेंट्स ई इंटरसेक्शन एफ, ये 2 दिख रहा है। अब जब इतना हो गया तो बच्चों अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अपन को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ फाइंड करने के लिए पी एफ की जरूरत पड़ेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा? नंबर ऑफ इवेंट्स एफ अपॉन नंबर ऑफ इवेंट्स एस, सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एफ एन, नंबर ऑफ इवेंट्स एफ 30 हमने निकाला है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36, तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो क्या होगा आपका? एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस। तो ये एन ई इंटरसेक्शन एफ अपन ने 2 फाइंड कर लिया है। ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36, ये अपन ने कर लिया है, तो ये भी हमारे पास आ गया। अब हम फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। लेकिन हम ये फाइंड कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 2 बाय 36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी हम फाइंड कर चुके हैं 30 अपॉन 36। कैंसिल, 2 बाय 30 1 बाय 15। ये बच्चों आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट पे अपन से पूछा था प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस इज नॉट 4। नॉट 4 मतलब P E डैश अपॉन F, क्योंकि E क्या था? द सम ऑफ नंबर डाइज ऑन, द सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइज इज 4। अब हमको E डैश मतलब जिस पर सम 4 नहीं है, तो क्या करेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F अपन फाइंड कर चुके हैं 1 बाय 15, तो फाइनली आ जाएगा अपने को 14 बाय 15। एलसीएम लोगे 15, 15 माइनस 1 14। तो ये आपको आंसर्स हो गए दोनों पार्ट के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसको बोर्ड पर सॉल्व किया, मैं समझाता हूं, पर ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हालांकि ये। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। इफ द कॉइन शोज हेड, टॉस इट अगेन, बट इफ इट शोज टेल, देन थ्रो ए डाई। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी of the event that the die shows a number greater than 4, given that there is at least one tail। मतलब यदि हम लोग A बोलते हैं the die shows a number greater than 4 और B there is at least one tail, तो हमको फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ए बी। तो बच्चों मतलब आपके पास एक कॉइन भी है, डाई भी है। डाई आपको अभी यूज नहीं करना है, कॉइन करना है। यदि कॉइन आप उछालते हैं और मान लीजिए हेड आता है, तो आप फिर से टॉस करेंगे।
यदि फिर से टॉस करते हैं, हेड आता, बात खत्म। लेकिन यदि टेल आ गया तो फिर आपको डाइस जो है वो यूज करना चालू करना है। तो आप देखिए क्या कंडीशंस बन रही हैं। जब कॉइन आपने उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यदि हेड आता है तो फिर से टॉस करेंगे आप, तो फिर से टॉस करेंगे तो हो सकता है फिर से टॉस करेंगे तो हेड ही आए, या फिर से हो सकता है हेड आप करें तो आपकी बार टेल आ जाए। तो हेड आया था, आपने टॉस रिपीट किया, टॉस रिपीट करने पर फिर से हेड आ सकता है या टॉस रिपीट करने पर टेल आ सकता है। पर यदि हेड नहीं आया होता, टेल आया होता, तो फिर आपको टॉस रिपीट करना है, पर कॉइन से नहीं, डाई से। अब डाई यदि आप यूज करते तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3, 4, 5, 6। तो इसका मतलब हेड के साथ में हेड 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 हेड, ये आपके सैंपल स्पेस रहेंगे, आउटकम्स रहेंगे। लेकिन टेल के साथ में ये आउटकम्स रहेंगे, राइट। तो अब बच्चों हम लोग यदि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें हेड हेड की, तो आपको दिख रहे हैं यहां पर 2 आउटकम्स हैं, हेड हेड। तो इसका मतलब हेड हेड के लिए हेड 1 और 2 आउटकम्स, तो 1/2 इंटू, फिर इस हेड के लिए 1/2 इज इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी आ गई। यदि हेड टेल आता है, आपने हेड किया लेकिन टॉस रिपीट किया, टेल आया, तो हो जाएगा 1/2 इंटू, फिर टॉस के लिए भी 1 टॉस और 2 आउटकम है तो 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। नेक्स्ट, यदि आपने टॉस किया और टेल आता है और टेल के साथ में 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ T इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T क्या होगा, 1/2, क्योंकि 2 आउटकम्स थे, तो 1/2 इंटू, और 1 के लिए कितने हैं, तो आपको सैंपल स्पेस दिख रहे हैं 6 है, तो 1/6, तो 1/2 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/12। यदि टेल और 2 के लिए देखें प्रोबेबिलिटी, तो टेल के लिए तो 1/2 है ही, और 2 के लिए 1/6, क्योंकि 2 और 6 ये आउटकम्स ऑलरेडी दिख रहे हैं, तो 1/2 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/12। सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 के लिए हो जाएगा, सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ T4 के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ T6, 1/12 1/12 सब रहेगा। अब बच्चों यदि आप देखें तो हमको A बोला गया द डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो हमको मालूम है डाइज में ग्रेटर देन 4 तो 5 और 6 ही होता है, मतलब एक ये वाला और एक ये वाला, तो A इज इक्वल टू जाएगा T5 और T6। रहा B, देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, तो 1 टेल में हमको एक ये दिख रहा है HT, हेड एंड टेल, और बाकी इन सब में टेल तो है ही, तो ये बाकी सब में हो गया, ये B हो गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन यदि आप लेते हो तो T5 और T6 ही आएगा इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ B लेते हो यदि आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ B में इन सब की प्रोबेबिलिटी का समीशन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ HT प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 एंड सो ऑन। अब हमने सबकी प्रोबेबिलिटी तो फाइंड कर ही ली है। प्रोबेबिलिटी ऑफ HT आपको मालूम है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 1/12, तो ये सब वैल्यूज हमने रख दी इनमें, 1/4 प्लस 1/12 एंड सो ऑन। सॉल्व किया तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ रही है 1/4 प्लस ये टोटल 6 है तो 6/12 मीन्स 1/2। एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, ये जाएगा 1 प्लस 2 मीन्स 3/4। ये मिल गई आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ B। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो आपको मालूम है A इंटरसेक्शन B में आपको मालूम था ये था T5 और T6, तो प्रोबेबिलिटी का कि प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T6,
T5 भी आपने देखा था 1/12 और T6 भी देखा था आपने 1/12, ये 1/12 1/12 सब्स्टिट्यूट कर दिया 2/12 इज इक्वल टू 1/6। तो डेफिनेटली जब हमको मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई बी फाइंड करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर दिया 1/6 अपॉन 3/4। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी A बाई B इज इक्वल टू, ये 4 ऊपर जाएगा, 6 इंटू 3 18 मीन्स 2/9। ये होगा बच्चों आपका आंसर इस क्वेश्चन का, राइट। नेक्स्ट बच्चों मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B इज इक्वल टू PA इंटू PB अपॉन PB बाय या PB इंटू PA बाय B। डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज गिवन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B गिवन। तो फर्स्ट बच्चों यहाँ वर्ड्स में लिखा था, मैंने सिंबल में कर दिया था। वर्ड्स में लिखा था फाइंड द मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B। तो मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B, और सेकंड फाइंड P A बार अपॉन B। ये क्वेश्चन है। तो पहली चीज तो आप समझ लीजिए मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी यदि हमको फाइंड करना है तो हम अपने रूल को फॉलो करेंगे। तो हमको यहाँ पर PA अपॉन PB गिवन है, आप देख रहे हैं PA अपॉन PB गिवन है तो ज़्यादा अच्छा ये सेकंड रहेगा। तो आप क्या लिखेंगे फिर PB इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B। तो PB आपको गिवन है 1/7 और PA बाय PB गिवन है 5/8, मतलब 5/56। ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर 5/56। नेक्स्ट बच्चों हमको फाइंड करना है फर्स्ट सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार अपॉन B। तो डेफिनेटली आपका होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन ऑफ B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये होना चाहिए। अब यदि आप इसको फाइंड करना चाहते हैं तो ये होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। तो सॉल्व करने में प्रोबेबिलिटी ऑफ B की वैल्यू आपको पता है 1/7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 5/56 और ये भी जाएगा 1/7। तो इसको आप चाहें तो सेपरेट डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस 1/7 अपॉन 1/7 1 माइनस 5/56 अपॉन 1/7 1 माइनस 7 5 इंटू 7 अपॉन 56। तो डेफिनेटली 5 इंटू 7 कितना हो रहा 35। तो 56 माइनस 35 अपॉन 56 मतलब 1 5 माइनस 3 2 21/56 21/56 21/56। हाँ ठीक है बच्चों, यदि अपन 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 3 जा हो जाएगा और 7 8 जा, तो इसका मतलब अपना आंसर आ गया 3/8। ठीक है 3/8 करेक्ट आंसर है ये।